कॉल मोशन। ठीक है, तो मोशन में कल अपन ने देखा था कि व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ स्पीड, एंड वी ऑल्सो डिड वन गुड क्वेश्चन फॉर एवरेज स्पीड, जो उससे आपको एक नई चीज़ मिली थी, दैट इज़ वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, और n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट से डिवाइड करके कैसे करते हैं, वी ऑल्सो डिड दैट। ठीक है, आज अपने को स्टार्ट करना है एक और नया सेक्शन, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन its position continuously change with respect to time, but if it is not, then its position will remain unchanged. In this first diagram, where we took time along x-axis and corresponding position of object along y-axis, y-axis पर है पर वो position x शो कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो position लेना है उसको जनरली position को हम x से represent करते हैं। ठीक है, तो although we took it along y-axis, but it is position which is represented by x। ठीक है, तो x से यहाँ पर पोजीशन को रिप्रेजेंट की हुई है। एट टाइम t1 इट्स पोजीशन इज x, एट टाइम t2 ऑल्सो इट्स पोजीशन इज सेम, दैट इज x। सो ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, इट इज एट रेस्ट। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट्स पोजीशन डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो दिस ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। ये बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड है उस ग्राफ के नीचे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा फॉर दैट ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। सबसे अच्छा एग्जांपल है यूर होम। ठीक है, यू विल फाइंड दैट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। अच्छा, स्क्रीन ब्लर है क्या? एक मिनट मैं थोड़ा देख लूँ, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, मैंने बताया सबसे अच्छा एग्जाम्पल योर होम, योर स्कूल, एनी ट्री अराउंड यू, एनी बिग मॉन्यूमेंट अराउंड यू, its position will remain same with respect to time। ये सेकेंड डायग्राम बनाया हुआ है फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स इन 1 second सपोज डिस्प्लेसमेंट इज 2, इन नेक्स्ट 1 second अगेन डिस्प्लेसमेंट विल बी 2, सो नेट पोजिशन विल बिकम 2 + 2 दैट इज 4। तो इट इज कंटिन्यूसली मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्पीड विच इज कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन which makes a certain angle theta with x axis, with time axis। इसमें भी हमने यहाँ पर टाइम लिया हुआ है, अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ टाइम, एंड हियर वी टुक पोजीशन। एट t इज इक्वल टू 0 पोजीशन इज x0, एंड एट टाइम t इट्स पोजीशन इज xt। ठीक है, तो हमको अक्सर इससे पूछता है कि व्हाट इज स्लोप और व्हाट डज स्लोप शो इन ए पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्लोप क्या होता है आपने पहले स्टडी किया था, स्लोप इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर तो आपको स्ट्रेट लाइन हैज़ अ सिंगल स्लोप, यूनिक स्लोप। स्ट्रेट लाइन इज दैट पर्टिकुलर कर्व हुज स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। यदि स्लोप चेंज होगा तो वो कर्व ही लीनियर हो जाएगा, इट विल नॉट बी लाइन। सो इन दिस केस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इट्स स्लोप और इट्स एंगल थीटा विल रिमेन सेम विथ x एक्सिस, एंड देन tan थीटा विल बी इक्वल टू bm अपॉन am, विच वी कॉल स्लोप ऑफ AB पार्ट। यहाँ मैंने लिख दिया पहले से, slope of AB part is tan theta, and that is equal to bm upon am. This bm, this distance from here to here, it will be xt minus x0। यहाँ से यहाँ तक xt है, यहाँ से यहाँ तक x0 है, तो xt minus x0 हो जाएगा। This distance will be t, so overall it will be xt minus x0 upon t, but xt minus x0 is what? It is displacement। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, that is displacement upon time। And by definition of velocity, displacement upon time is velocity। That means slope of this part indicates velocity। ये अक्सर प्रूव करने के लिए आता है, that show that slope of xt curve, ये अपने यहाँ क्या शो कर दिया, slope of xt curve, ऐसा लिखते हैं ना, ये इस टाइप से लिखते हैं, that is displacement time curve is equal to velocity। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, जनरली यही हमको प्रूव करने के लिए आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इतने में। ठीक है, क्वाइट सिंपल है ये, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। आप क्या करेंगे, फॉर ए ऑब्जेक्ट विच इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, वी फाइंड दैट द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग अ सर्टेन एंगल थीटा विथ x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है किससे, x एक्सिस से। तो उस केस में आपने एक और पॉइंट b एज्यूम कर लिया एट टाइम t एंड इट्स पोजीशन इज xt। देन स्लोप ऑफ दिस AB सेक्शन इज इक्वल टू tan थीटा, दैट विल बी इक्वल टू bm अपॉन am।
Now Bm its value will be x2 minus x0 and this time interval will be t minus 0. So overall its value will be xt minus x0 means displacement and t minus 0 means time interval, and displacement upon time interval is equal to velocity. ठीक है, तो it will indicate velocity. तो ये अपने को पता चल गया जब कि velocity is equal to slope of xt curve, तो हम उसको यूज़ करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने जो भी ग्राफ बनाया हुआ है इट इज़ ओनली फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यदि होगा तो मैं कर्व यहाँ बना दूँ, ये इस टाइप से होगा लाइक दिस. ठीक है, दैट इज़ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, पर यहाँ मैंने बनाया नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. इसलिए एक जो इसका जो कर्व है अभी आप सीखेंगे ये पैराबोलिक है ना. अभी अपन सीखेंगे थोड़ी देर बाद. ठीक, अभी 2 डायमेंशनल मोशन में देखेंगे पैराबोलिक पाथ क्या होता है. ठीक है, तब उसको और क्लियर हो जाएगा. अब इसमें आप देख रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन x0 है. एट टाइम t इट्स पोजीशन इज xt. इट इज कंटिन्यूसली वेरिंग. आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली स्लोप वेरी कर रहा है. स्लोप इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है, इस ए बी सेक्शन में हमने एक छोटा सा सेक्शन ए बी चूज किया एंड वी वांट टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ दिस सेक्शन ए बी. आवर मेन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट द पॉइंट ए. वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक, और इसी की मैं बात करने वाला था आज. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम. सपोज आपको बोला गया कि यहाँ से लेकर के नागपुर तक आप 3 आवर्स में पहुँचे एंड द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड योर वेलोसिटी एट द टाइम 44th मिनट. तो आपको 44th मिनट में जब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो 44th मिनट कहाँ से स्टार्ट होता है? 43rd से. 43rd सेकेंड जैसे ही ख़त्म हुआ मिनट वैसे ही 44th स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से 44th मिनट तक आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दैट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट विल गिव अस इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 44th मिनट. ठीक है, तो अब आपको पता लगाना है t टाइम के बाद व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t, दैट इज एग्जैक्टली एट पॉइंट ए. तो इसके लिए हम डिफरेंशियल मेथड का यूज़ करते हैं. वी चूज अनदर पॉइंट b वेरी नियर टू ए, एडजेसेंट टू ए. ठीक है, सच दैट इफ a इज एट टाइम t देन पोजीशन ऑफ b इज एट टाइम t प्लस डेल्टा t एंड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस आर x एंड x प्लस डेल्टा x. सो दिस डिफरेंस xt दिया है मैंने, इसको x ले लेंगे और ये x प्लस डेल्टा x है. So difference between them will be delta x and this difference is delta t. आप थोड़ा सा एनलार्ज करके देख सकते हैं. ठीक है, तो ये इस छोटे से सेक्शन ए बी का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए बी सेक्शन दिख रहा है कि नहीं? मैं थोड़ा सा उधर मोड़ दूँ, अब क्लियर दिखेगा. ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी सेक्शन इक्वल्स टू tan थीटा और tan थीटा इक्वल्स टू बी एम अपॉन ए एम. अगेन बी एम इज डेल्टा एक्स एंड ए एम इज डेल्टा टी. So this will give us average velocity in the region A to B. पर हमको तो A पर निकालना है. A पर निकालना है तो उसके लिए आपको डेल्टा t को स्मॉल करना पड़ेगा. We'll try to make delta t tends to 0. So limit delta t tends to 0 delta x upon delta t. That will give us velocity at point A. ठीक है, and that is equal to dx by dt. हम पढ़ चुके हैं. Limit delta x by delta t, limit delta t tends to 0 means dx by dt. That means differential of x, that is displacement with respect to time, gives us instantaneous velocity. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अक्सर पूछता है, दैट शो दैट v इक्वल्स टू dx by dt. तो उसके लिए ग्राफिकली ये बना करके आपको इतना शो करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं इसके अभी तो वीडियो भी ले रहा हूँ, इसका फ़ोटोग्राफ भी ले लिया, इसके फ़ोटोग्राफ भी आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन इसके अब मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, नोट्स आपको बराबर मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम. जैसे 2 दिन, 1 या 2 दिन के जब टॉपिक कंप्लीट होंगे, ठीक है, तो 1 या 2 दिन के बाद हम आप लोगों को जितना पढ़ा है उसके नोट्स दे देंगे और 1 दिन आगे के भी दे देंगे. ठीक है, रोज़ रोज़ सिर्फ 2-2 पेज देंगे तो आप उसकी फ़ाइल जैसी नहीं बना पाएंगे. हम क्या करेंगे कि एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके नोट्स मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर पूरी हेडिंग वगैरह डली रहेगी, तो आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये मोशन इन 1 डायमेंशन है, ये मोशन इन 2 डायमेंशन है. ये न्यू वे ऑफ लर्निंग है भाई, है ना. अब आपको कॉपी की नहीं फाइल्स की ज़रूरत होगी. ठीक है, उन फाइल्स में आप जो है चैप्टर्स डाल करके पढ़ सकेंगे. ठीक, तो ये 3 ग्राफ हो गए हैं. फिर से बता दूँ, ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ये ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन है, ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है. ठीक है, मैंने बताया कि यदि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा तो वो आएगा. ठीक है,
अच्छा, एक ही टाइम पर 2 बार नहीं हो सकता वो, तो कई बार क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिए हैं 4, उनमें से कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम, एक ही टाइम पर 2 पोजीशन नहीं हो सकती है ऑब्जेक्ट की, बस इसका बस ध्यान रख करके आपको करना है। ठीक है, एक ही टाइम पर 2 पोजीशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है तो इट विल हैव ए यूनिक पोजीशन। ठीक है, तो अब आपको यदि कर्व इस टाइप का दिया है, एक कर्व ऐसा दिया है और फिर इस टाइप से भी दे दिया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ इस टाइम पर इसकी 1, 2 और 3 पोजीशन है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, यानी टाइम के साथ कंटिन्यूसली आगे ही बढ़ेंगे, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं, मैं कंटिन्यूसली आगे बढ़ाया हूँ इसको, है ना। ठीक, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो गया, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव स्लोप, फिर ऐसे जा सकता है। ठीक है, बट वापस नहीं लौटेगा। ठीक है, टाइम पर फिर से दोबारा ट्रैवल नहीं करेगा वो। ठीक, अभी तो नहीं करेगा। ठीक, रिवर्स में आ सकता पर उसी टाइम पर नहीं आ सकता, टाइम विल बी डिफरेंट। अब देखो मैं रिवर्स पे ला रहा हूँ इसको, कहाँ ले आऊँ, यहाँ बनाता हूँ डायग्राम, या इसी एक हाथ को बिठा देता हूँ। योर क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड, पर उसका आंसर भी समझ लो। एक टाइम पर 2 पोजीशन नहीं हो सकती, लेकिन एक पोजीशन 2 टाइम पर हो सकती है। ठीक है, ऐसे ये ऑब्जेक्ट मूव किया, ये स्टेप से फिर आ गया। अब देख रहे हो ये 2 पोजीशन है। ठीक, अलग टाइम पर t = 0 पर भी है, और ये t टाइम के बाद फिर वापस आ गया वहीं पर। ठीक, और बल्कि और नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, तो एक और जगह फिर से मिल सकता है। इट इज़ पॉसिबल दैट इट कैन रिपीट द पाथ अगेन एंड अगेन एंड रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन और सेम पोजीशन अगेन, बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम पर 2 पोजीशन हो। ठीक है, ये इस टाइप की कंडीशन आएगी। इधर कट करेगा, लेकिन इधर एक ही जगह पर एक ही मिलेगा सब जगह पर। ठीक है, टाइम यूनिक होता है, टाइम क्योंकि रिवर्स होता ही नहीं ना। अभी तक तो नहीं हुआ कि अपना गया हुआ समय वापस आ जाए। ठीक, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो जेई वगैरह में आते हैं तो यही घुमाता है वो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाउ विल लर्न अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उससे अपने को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने हैं। ठीक है, तो उसको मैं बना दूँ। आज नहीं भेज पाया है मैं, भेज दूंगा मैं। तो अब अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है। जैसा कि नाम से पता है, यहाँ पर विल टेक टाइम एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें एक पहला ग्राफ जो बना हुआ है रेस्ट पोजीशन पर है, ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रेस्ट पोजीशन पर, तो उस कंडीशन में ये आएगा। ठीक है, वेलोसिटी v इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, टाइम कुछ भी लेते रहो आप, t1, t2, t3। ठीक है, तो ये रेस्ट के लिए हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके लिए मैं इसी ग्राफ में शो कर देता हूँ। ये कर्व 1 है और ये दूसरा कर्व है जिससे वेलोसिटी की वैल्यू v है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला कर्व जो आएगा, ये आप देख रहे हो टाइम t1 पर भी वेलोसिटी इतनी है, टाइम t2 पर भी उतनी है, टाइम t3 भी उतनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, उसके लिए ग्राफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम लिया हुआ, वेलोसिटी टाइम कर्व ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ इस टाइप का होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो सेकंड वाला है। ठीक, यहाँ वेलोसिटी u है इनिशियली, क्योंकि हम u से रिप्रेजेंट करते आए हैं, t = 0 पर, इसलिए उतना लिया है ना, अदरवाइज़ आप उसको v भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये टाइम t पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, t हो गई, v हो गई।
इन बिटवीन हमने ये पॉइंट ए बी है, इन बिटवीन वी टुक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटीज़ एंड टाइम। आप लोग बाद में बना लेंगे डायग्राम को अच्छे से, या मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये इसको वेलोसिटी को v लिया है, ये v प्लस डेल्टा v है, ये t है एंड दिस इज t प्लस डेल्टा। सो दिस डिफरेंस इज डेल्टा v एंड दिस डिफरेंस इज डेल्टा t एंड दिस एंगल इज थीटा। ये किसके लिए हो गया? इट इज़ vt कर्व फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके लिए हो जाएगा वीटी कर्व। और तीसरा जो बना रहे हैं यहाँ पर, जो नॉन यूनिफॉर्मली के लिए, ठीक, आप देख रहे हैं स्लोप इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। आप इस छोटे से सेक्शन में स्लोप निकालेंगे, ठीक, ए बी या पी क्यू ले लें, क्योंकि इसके पहले वाले में अपने पी क्यू लिख चुके हैं, ठीक है, यानी अब भी जो आर्टिकल यहाँ लिख रहे हैं, तो वो क्या यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर डेल्टा वी हो जाएगी, ठीक है, v एंड v प्लस डेल्टा वी एंड दिस इज t एंड t प्लस डेल्टा t। सो दिस विल बी डेल्टा t। पर आप देख रहे हैं स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट। इस पॉइंट a पर स्लोप अलग है, ठीक, एक आध पॉइंट यहाँ पर चूज़ कर लिए b, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। स्लोप इज़ वेरिंग। हम वही चीज़ शो करने जाएंगे। अक्सर जो क्वेश्चन आता है, ये कौन इतना लेट आ रहा है भैया, अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है दैट शो दैट, मैं बता दूं इसका सब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, शो दैट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट्स स्लोप इंडिकेट्स एक्सेलरेशन एंड एरिया प्रोजेक्टेड बाय द कर्व ऑन टाइम एक्सिस इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, शो दैट इन वीटी कर्व स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन and area projected on time axis equals to displacement। ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं शो करने के लिए, और इसी को हम कर रहे हैं। वो फिर उनका यूज़ करके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम सिर्फ इन दो पर फोकस करें, बाद में उस तीसरे पर फोकस करेंगे। दिस फर्स्ट ग्राफ तो बहुत क्लियर है, ठीक है, दैट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। सो इट इज़ फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट विच इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो जीरो कंटिन्यूसली हो रहा है, इसका मतलब ही ऑलवेज जीरो है और ये रेस्ट पर है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड ग्राफ में आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सो स्लोप इज़ यूनिक कांस्टेंट। और अभी अपन ने देखा स्लोप किसको शो करता है, स्लोप ऑलवेज इंडिकेट्स वेल एक्सेलरेशन। ये हमको निकालना है, प्रूव करना है, तो उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू सेक्शन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरा, स्लोप ऑफ पी क्यू सेक्शन इज इक्वल टू tan थीटा, ये होता है। और tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, QM अपॉन PM। नाउ QM दिस वैल्यू इज डेल्टा V, ठीक है, और वी कैन से V प्लस डेल्टा V माइनस V, ठीक है, और अपॉन PM क्या चीज़ है, डेल्टा T, ठीक। तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक है। ये हुआ स्लोप कौन से सेक्शन का, पी क्यू सेक्शन का। ये इक्वेशन नंबर 1। बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर देंगे, तो व्हाट वी गेट, स्लोप ऑफ पी क्यू सेक्शन इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, स्लोप ऑफ ए बी, क्या लिया, पी क्यू, सॉरी, पी क्यू सेक्शन इक्वल्स टू वेलोसिटी, ठीक। और ये प्रूव करने के लिए आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ओह सॉरी एक्सेलरेशन, मैं पिछले आर्टिकल में ही हूँ लगता है अभी, एक्सेलरेशन सॉरी। तो समझ में आ गया होगा ये, किसको किसको क्लियर हुआ ये, दैट स्लोप इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ, इसको ऐसा ही बोलते हैं,
implies slope of VT curve equal to acceleration. ये जनरल पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है, जो अपने को प्रूव करना था, दैट स्लोप ऑफ VT कर्व इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट अपन शो करेंगे. सेकेंड पार्ट क्या शो करना है हमको, दैट एरिया प्रोजेक्टेड ऑन टाइम एक्सिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. इसको हम करने जा रहे हैं. ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए मैं इधर थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो अपने को समझ में आ गया पहला वाला, है ना, और फिर उसको अपन एरिया को निकालेंगे. जरा बताएं मुझे एरिया कितना आने वाला है. मैं शेडेड कर देता हूँ, ये एरिया, ठीक है, PQRS ऐसा नाम देते हैं इसको. ठीक है, सो दैट नाउ इट दिस एरिया प्रोजेक्टेड बाय PQ ऑन टाइम एक्सिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम है PQRS, इसको डेल्टा ए ले रहा है पर. नाउ ट्रेपेजियम ही है ना, इट इज़ अ ट्रेपेजियम. ठीक है, दो पैरेलल साइड्स हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो इनका एरिया कितना होगा 1/2. किसको किसको याद है भाई? कुछ लोग बार बार अंदर बाहर हो रहे हैं, क्या स्क्रीन क्लियर नहीं है अभी भी? मैं थोड़ी बात कर लूँ, क्या अभी भी स्क्रीन सही नहीं है? एक या दो जो है बार बार अंदर बाहर हो रहे हैं, इसलिए पूछा मैंने, है ना. क्लियर है ना? शर्मा जी बोलते हैं क्लियर है, ठाकुर साहब भी क्लियर बोल रहे हैं. ठीक है, ऋषिता भी बोल रही है नाउ इट इज़ ओके. ठीक है, तो सही है. तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम कुछ एक हाथ दो को हो. तो मैंने क्या बताया कि एरिया प्रोजेक्टेड बाय दिस PQ ऑन टाइम एक्सिस इज इंडिकेटेड बाय दिस शेडेड एरिया, एंड दिस शेडेड एरिया इज ए ट्रेपेजियम. और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, PS प्लस QR इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज SR. ठीक है, 1/2 PS इज V एंड QR इज V प्लस डेल्टा V इंटू SR इज डेल्टा T. ठीक, और 1/2 इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ V प्लस ये V 2V प्लस डेल्टा V इंटू डेल्टा T बाय 2. अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, V इंटू डेल्टा T प्लस डेल्टा V इंटू डेल्टा T बाय 2. दिस इज डेल्टा A. इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 वहाँ तक हो गए थे. अब उसके बाद हम एक्सेलरेशन के लिए अब इसके बाद अपन डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला देखेंगे. ठीक है, क्या बताते थे अपन, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ये फॉर्मूला यूज करते थे. एवरेज वेलोसिटी मीन्स V प्लस डेल्टा V अपॉन 2. इनके बीच निकाल रहे हैं अपन, इन दोनों पॉइंट के बीच में. तो क्या हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V अपॉन 2 इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट को अपन अभी डेल्टा x लिख दे रहे हैं जो निकाला चाह रहे हैं, और टोटल टाइम कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा t. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2V प्लस डेल्टा V इंटू डेल्टा T बाय 2. मैं तो यही रखता क्योंकि ये इक्वेशन यही मिल रहा था, डेल्टा A इक्वल्स टू, याद है. तो इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी. ठीक है, इस इक्वेशन 3 को सीधे इसी इक्वेशन पर रहते, इसको इक्वेशन 3 देते और फिर इसको इक्वेशन 4. ठीक है, आप देख रहे हो दोनों के एक साइड इक्वल है. ठीक है, 2V प्लस डेल्टा V डेल्टा T बाई 2 और ये भी 2V प्लस डेल्टा V डेल्टा T बाई 2. तो सर्टेनली दोनों बाकी की साइड भी इक्वल होंगी. तो इससे अपन क्या करेंगे, कंपेयर 3 एंड 4. तो व्हाट वी गेट डेल्टा A इक्वल्स टू डेल्टा X. यानी एरिया प्रोजेक्टेड बाय दैट पार्ट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, पारुल ने बिल्कुल सही बताई थी, सुषमा ने भी बताई थी, अनुष्का ने बताई थी, यश ने बताया था, इन सभी ने एरिया ट्रेपेजियम बताया था. सही है. ठीक है, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर दूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. अक्सर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता है, शो दैट स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. Draw velocity time graph for uniformly accelerated particle and show that its slope is equal to acceleration
एंड एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो स्लोप तो बहुत ईजी है, 2 बार रिपीट हो गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एरिया फिर से एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। नाउ वी टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द कर्व एंड वी ड्रॉ project the area on time axis and it is indicated by shaded area. This shaded area is area of a trapezium. तो area of a trapezium हो जाएगा 1/2 addition of sum of parallel sides into perpendicular distance or normal distance between them. PS की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? PS एक मिनट, हाँ PS की वैल्यू, PS की वैल्यू V है एंड QR इट्स वैल्यू इज V प्लस डेल्टा V और SR इट्स वैल्यू इज डेल्टा T। इसको V प्लस V को 2V करके PS की वैल्यू V है, QR की वैल्यू V प्लस डेल्टा V है। ओ नो, ठीक है, बैटरी डाउन हो गई। आएगा ठीक है, नहीं छोड़ देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, बैटरी कार्ड प्रॉब्लम है। तो ये अपने को आ गया V प्लस डेल्टा V, तो 2V हो गया और डेल्टा V हो गया और डेल्टा T/2 इतना निकाल लिया आपने डेल्टा A, ठीक है। उसके बाद अपन ने सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया। ये तो हमने शो कर दिया एरिया प्रोजेक्टेड बाय दैट पार्ट। हम अब इसके किसके इक्वल प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट इट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा किसके इक्वल हमको शो करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन डेफिनेशन लेंगे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब नेट डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एरिया आ रहा है वो लेट इट बी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी इज टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी V प्लस डेल्टा V अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2V प्लस डेल्टा V इंटू डेल्टा T/2, ठीक है। ये इसके इक्वेशन 4 और इस इक्वेशन 3 में आप देखेंगे कि एक साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स और ये डेल्टा A ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। दैट मीन्स एरिया प्रोजेक्टेड बाय दैट VT कर्व ऑन टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना अपने को इसमें करना है, ठीक। अब इससे हमको एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू dV/dt भी प्रूव करने के लिए आता है। शो दैट इन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन शो करता है? स्लोप, और स्लोप सब जगह एक सा है। यहाँ पर भी एंगल थीटा आने वाला है, यहाँ थीटा है, यहाँ भी लेंगे तो थीटा ही आएगा। सो इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में हर जगह स्लोप अलग होगा, यहाँ थीटा 1 है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पर सपोज थीटा 2 है। एज स्लोप इज वेरिंग दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेरिंग। सो इट इज़ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट में आपने फिर से वो PQ सेक्शन ले लिया है। हमको P पर निकालना है एक्सेलरेशन। आवर ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। तो उसके लिए आप पहले स्लोप निकालेंगे PQ सेक्शन का एज इट इज़। डेल्टा V अपॉन डेल्टा T भी जाएगा, ठीक है। आपको पता है ये एक्सेलरेशन किस सेक्शन के लिए? PQ सेक्शन के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ PQ सेक्शन, अब मैं कुछ मिटा सकता हूँ क्योंकि इसका फोटोग्राफ ले लिया गया है। वो जो इक्वेशन 1 है उसमें आपको क्या मिला है? स्लोप ऑफ PQ सेक्शन इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, दैट इज एक्सेलरेशन इन PQ सेक्शन। पर हमको एक्सेलरेशन एट P निकालना है तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक है। एंड वी नो दैट लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू dV/dt। तो एक्सेलरेशन एट P इज इक्वल टू dV/dt एट पॉइंट P। ये इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैथमेटिकल वे है राइटिंग का, है ना, कुछ ऐसा नया कुछ किया ही नहीं अपन ने उसमें, सिंपली वी रोट इट अगेन, ठीक है। तो किस तरीके से उसको फिर से नोट डाउन किया वो देख लें। अपने को यहाँ पर जो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T था पूरे सेक्शन के लिए था, PQ के लिए, पर हमको ये सिर्फ एग्जैक्टली P पॉइंट पर निकालना है। तो उसके लिए वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट लेनी होगी डेल्टा T टेंड्स टू 0 एंड बट दिस वैल्यू इज ऑल्सो रिटर्न एज dV/dt। सो A एट P इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट पॉइंट P, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जाएगी। तो ये बन जाएगा आपको सेकेंड पार्ट, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड दैट इज इक्वल टू dV/dt, ठीक है। ये पूरा अच्छे से एक बार देख लो आप, क्योंकि अब इसी से बेस्ड होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज ऑल्सो देयर,
हम थोड़ा हायर लेवल पे जाएं, क्योंकि तुम्हारे लोगों के सिलेबस में सिर्फ यही 2 ग्राफ है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी होते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब होंगे, वेदांत का कहना है कि एक्सप्लेन वंस अगेन, किस चीज़ को मैं पूरा फिर से बता दूँ एक बार, मैं लास्ट वाले सेक्शन को फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन दिस लास्ट डायग्राम, थर्ड डायग्राम, स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट, ठीक है। कर्वी लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। एज स्लोप इज वेरिंग एंड वी ऑलवेज ऑलरेडी फाउंड दैट स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन अलग हुआ। तो हमको पता लगाना है कि एट पॉइंट पी कितना होगा, और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हम डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं, जिसमें आप डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू पुट करके पता लगा सकते हो कौन कौन से पॉइंट पर कितना डिफरेंशियल होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो उसका यूज़ करना चाह रहे हैं, एंड दैट्स वाई वी चूज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है। देयर करस्पॉन्डिंग टाइम्स आर टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, एंड देयर करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज आर वी एंड वी प्लस डेल्टा वी। Now in this section PQ, although it is curvilinear, but section PQ is supposed to be line, a straight line. पूरा कर्व है, लेकिन PQ सेक्शन को एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, और जब स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ यदि थीटा एंगल है ये, ठीक है, तो स्लोप इज ऑफ PQ सेक्शन इज tan थीटा, दैट इज इक्वल टू QM अपॉन PM। QM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा V, और इसकी वैल्यू जाएगी डेल्टा T। तो ये तो आपको किसका स्लोप मिल गया, PQ सेक्शन का, और हमको पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होती है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ PQ सेक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन दैट PQ सेक्शन। पर हमको तो P पर निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये हमको मिल गया था स्लोप ऑफ PQ सेक्शन इज इक्वल टू दिस, बट वी वांट टू फाइंड आउट, टू फाइंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट P, ठीक। उसके लिए हमने लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 कर दिया है। डिफरेंशियल के समय में शायद वेदांत आप थे या नहीं थे मुझे पता नहीं, पर आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था, ठीक है। डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो डेल्टा T टेंड्स टू 0 कर देंगे तो हमको पता है लैम्डा डेल्टा T टेंड्स टू 0 को हम ऐसा भी लिखते हैं dV/dt। तो इसलिए AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dV/dt। सिर्फ राइटिंग इन अ न्यूमेरिकल, राइटिंग इन अ प्रॉपर वे है वो, ठीक, उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये तरीका होता है लिखने का, उसको बन जाएगा। तो इसको यदि पूरा समझ चुके हैं आप लोग अच्छे से तो देख लें। इसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात बता रहा था मैं, कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी होता है और उसमें स्लोप वेलोसिटी शो करता है, ठीक है। स्लोप हमेशा उससे एक कम डिग्री को शो करेगा, उसमें एरिया कुछ नहीं शो करता, ठीक है, नहीं एरिया एक्सेलरेशन वेलोसिटी शो करेगा। एक मिनट ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ, दैट विल बी बेटर, कि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है अपने को। ये इस तरीके का ग्राफ बन रहा है जिसमें एक्सेलरेशन A कांस्टेंट है टाइम t पर, टाइम t2 पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये AB सेक्शन का एरिया, ठीक। तो एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये डेल्टा T हो जाएगा, टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो A इंटू डेल्टा T ये एरिया हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू, ठीक। और A इक्वल्स टू क्या होता है, A इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होता है, A इंटू डेल्टा T, ये चेंज हो जाएगा तो डेल्टा V हो जाएगा, यानी एरिया किसको शो करेगा, चेंज इन वेलोसिटी को। तो एरिया प्रोजेक्टेड बाय दैट पार्ट ऑफ द कर्व इंडिकेट्स चेंज इन वेलोसिटी। ये किसके लिए हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इधर एक्सेलरेशन लिया है अपन ने और यहाँ पर टाइम लिया हुआ है, ठीक है। ये वाला किसके लिए हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए हो गया। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में आपको पता है एक ट्रायंगल इस टाइप का मिलेगा, ये, ठीक है। फिर हम देखेंगे उसमें एरिया कितना आएगा वो, ठीक है। हमको सिलेबस में नहीं है तो हमको सिर्फ याद रखना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यदि है तो उसमें एरिया किसको शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी को, ठीक है। इतना हमको याद रखना है, ठीक। तो इसके बाद अपन कल करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे कल, ठीक है। तो कल मिलेंगे सुबह 9 बजे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगेन बार बार नहीं बोलूँगा मैं, 1 या 2 दिन के बाद मैं उन लोगों को बाहर करना शुरू कर दूंगा जिन लोगों ने फीस जमा नहीं की है अभी तक, शुरू से अभी तक, ठीक है। कुछ लोगों ने कर दी है, मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन, ठीक। 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल शुरू से आज तक कोई फीस जमा नहीं की और कोई बात भी नहीं की इस बारे में, ठीक है। तो प्लीज़ टॉक टू मी एंड हाउ टू पे द फीस, इसके बारे में मेरे से बातचीत करें, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो, बाय। आज बैटरी ख़त्म हो गई इसकी।
रात में बहुत देर तक यूज़ करती रही, 12 1 बजे तक, और उसके बाद चार्जिंग पे लगा ही नहीं, वो नहीं था वो। और नोट्स में भिजवा भी दूँगा, है ना? तो उससे एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारे जो बन रहा है उसका कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा तुमने लिख दिया हो उसको भी एक बार दिखा देना।